स्वागत है आपका मेजर कल्ची क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर। मैं गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटिव लेने का क्या बेनिफिट मिल सकता है, कैसे हम किसी दूसरे बोलते हुए जेंटलमैन कैडेट की बात में अपनी कोई बात ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी कैडेट से अनसेटिस्फाइड होते हैं, हमें उसे काउंटर करना है। भाई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, देन वेरी ऑब्वियसली पीपल ऑफ डिफरेंट ओपिनियन माइट बी प्रेजेंट देयर, दे हैव टू बी देयर। तो कैसे हमें काउंटर करना है? कभी कभी जीडी में आइस ब्रेकिंग हो जाती है, तो आइस ब्रेकिंग से मतलब क्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, बॉडी लैंग्वेज आपके जीडी में आपकी कैसी होनी चाहिए, और फाइनली कंक्लूजन पर किस प्रकार की रिएक्शन आपकी होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो कुल मिलाकर एसएसबी में होने वाले जीडी का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब कुछ अगले 20 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में सबसे पहले वी आर हियर टू टॉक अबाउट जीडी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है आप सभी लोग जानते हैं। Group discussion is a process where approximately 10 or 8 to 13 people are sitting under the observation of an assessor and they are talking about a particular topic. कोई टॉपिक दे दिया जाता है, कैंडिडेट्स उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन जज करते हैं। थोड़ा ये सोचने की कोशिश कीजिए जीडी में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए कि क्या सोचकर 5 दिन के सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब एसएसबी में जीडी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जीडी एक्चुअली करता क्या है, जीडी चेक करता है आपकी लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता। जीडी चेक करता है आपका क्राउड कंट्रोल, आप अपने सामने बैठे 10-12 बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जीडी चेक करता है आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कि समाज में आपकी बातों की आपकी स्वीकार्यता कैसी होगी। ये वो 3 अहम पैरामीटर हो जाते हैं जिनके आधार पर आपका साइकोलॉजिकल जजमेंट आपका एसेसर कर पाता है। इसलिए जीडी इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग जानते हैं वर्तमान के कोविड पीरियड में भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो रेगुलर क्लासरूम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका विकल्प हम लेकर आए हैं लर्निंग ऐप के रूप में। एसएसबी से लेकर स्पोकन इंग्लिश तक की हर चीज की ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ेंगी, आपको मिलेंगी। हमारी पंचलाइन भी है, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा ना इंडिया, इस वर्तमान के कोरोना पेंडेमिक इरा में। आगे चलते हैं। एज आई वॉज टेलिंग यू पीपल कि ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले चेक होती है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप मतलब एक लीडर आपके अंदर आपका एसेसर ढूंढने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि एक कैंडिडेट के अंदर का जो लीडर है वो जीडी में निकलकर बाहर आए। अब इस लीडर के बारे में बात करने से पहले वी मस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज एक्चुअली अ लीडर। लीडर इज द पर्सन हु कैन वर्क लाइक अ ब्रिज, लाइक अ लैडर, जो समाज के 2 स्तरों के बीच में, 2 टुकड़ों के बीच में आने वाले गैप को फिलअप कर सके। ही और शी विल बी कॉल्ड अ लीडर। अब इस लीडरशिप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस आधार पर ये टैलेंट हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, दिस वी आर गोइंग टू हंट। तो बात चल रही थी लीडरशिप की। लीडरशिप में सबसे पहला पैरामीटर जो आपके पास आएगा, इट विल बी योर इन्फ्लुएंशियबिलिटी। शब्द इन्फ्लुएंशियबिलिटी एक्चुअली बना है शब्द इन्फ्लुएंस से। अब इन्फ्लुएंस का मतलब आप जानते ही हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंशियबिलिटी का मतलब हो गया कि आप सामने वाले लोगों पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं, कितना ज्यादा प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, वार्तालाप। जीडी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कम्युनिकेशन, कि आपका बात करने का तरीका कैसा है। कम्युनिकेशन वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा। वर्बल का मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल जो हम वहां बैठकर कर रहे हैं,
नॉन वर्बल का मतलब हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सब कुछ हमारा कम्युनिकेशन होंगे। और फिर बात आएगी टाइमली स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ी बात आपकी लीडरशिप के लिए। जब लोहा गर्म हो तब चोट मारो। जब हमारे सामने बैठा बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है तो जिस समय उसके स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु है, उसी समय आप अपनी बात को या तो वहां जोड़िए या तो उसकी बात से अनसेटिस्फाइड होते हुए उसे गलत प्रूव करिए। अपनी लीडरशिप के डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी इन्फ्लुएंशिएबिलिटी को बढ़ाना है। मतलब आप जो बोलें सामने वाला उसको सुनने के लिए रेडी हो। सबसे पहली बात कम्युनिकेशन रेडी हो गया वो, अब आप बोलेंगे तो जो आप बोले वो इस लायक हो कि वो कन्विंस हो सके। उसके बाद ये जो आप बोले ये एक उचित समय पर आना चाहिए, टाइमली स्टेटमेंट यहां पर होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लीडरशिप। नाउ आफ्टर योर लीडरशिप जो दूसरी चीज थी जीडी में चेक होने वाली वो क्या थी? वो थी आपका क्राउड कंट्रोल। भाई 8 से 13 बच्चों की एक क्राउड आपके सामने बैठी है, उस क्राउड को आपको कंट्रोल करना है। हालांकि लीडरशिप अगर अच्छी रहेगी तो क्राउड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, लेकिन इसी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हमें और किन चीजों को फॉलो करना है? स्माइलिंग फेस। जैसे ये ग्राफिटी मैंने लगाई है एक स्माइलिंग फेस की, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने वाले के अंदर वैसे ही एक प्रभाव पैदा कर देता है। जीडी में बैठे हुए आपके फेस पर एक प्रोफेशनल स्माइल होनी चाहिए। उसके बाद नो पर्सनल एग्जाम्पल। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स स्पीकर्स कमिट सिटिंग इन अ जीडी। सपोज किसी भी जीडी पर टॉपिक हमको दे दिया गया दैट क्राइम कैन बी कर्ब्ड बाय फोर्स ओनली। क्राइम कैन बी कर्ब्ड बाय फोर्स ओनली, कि जो अपराध है उसका नियंत्रण केवल शक्ति की सहायता से किया जा सकता है। अब क्या केस है कि एक आप इसके फेवर में बोल रहे हैं, कोई इसके अपोजिशन में बोल रहा है। जो अपोजिशन में बोल रहा है उससे आपने कह दिया इफ समवन इज बीटिंग योर फादर, इफ समवन इज बीटिंग योर फादर हाउ विल यू रिएक्ट। तो ये जो इस प्रकार से हमने उसे पॉइंट आउट करके यू का इस्तेमाल कर लिया, उसने हमारे एग्जाम्पल को पर्सनल बना दिया। उसकी जगह हमें क्या कहना था? इफ समवन इज बीटिंग समवन एल्सेस फादर। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पिता को पीट रहा है तो आपको याद रखना है नो पर्सनल एग्जाम्पल एट ऑल, पोलाइट आर्ग्यूमेंट एंड अपोजिशंस। आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो काफी पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और जब आप किसी से अनसेटिस्फाइड होते हैं, भाई जीडी है, आप कोई पॉइंट लेकर आगे बढ़े, सामने वाले ने आपको काउंटर किया, अब आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं, वो आपसे अनसेटिस्फाइड है, तो आप उससे बहुत रूडली बात नहीं कर सकते। आपको पोलाइटली अपनी बात वहां रखनी पड़ेगी। ये सब आएगा आपके क्राउड कंट्रोल में। इसके बाद सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। जीडी में बाकी बच्चे आपको कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, उसके लिए अभी जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्राउड कंट्रोल अच्छा होगा तो भी हमको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद अवॉइड एक्स्ट्रा स्मार्टनेस। हमें एक्स्ट्रा स्मार्टनेस से बचना है। इसमें क्या होगा? बहुत बार हम फैक्ट्स का फैब्रिकेशन कर देते हैं। हम इंडो यूएस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अब हमने जबरदस्ती बोल दिया कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो $360 मिलियन का है, पता हमें है नहीं, हमने $360 मिलियन जबरदस्ती बोल दिया। तो इस प्रकार के फैब्रिकेशन से हमें हर कीमत पर बचना है। अपनी लैंग्वेज स्किल्स, जीडी में आप इंग्लिश में बोलेंगे, वेरी ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलेंगे। अगर कोई बहुत ही बड़ी कोई इमरजेंसी अगर कहीं आ जाती है, देन ओनली यू आर अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। मैं अपने हर लेक्चर में हमेशा बताता हूं कि टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ बिग जॉब एट ऑल। कोई बड़ा काम नहीं है धारा प्रवाह अच्छी अंग्रेजी बोल लेना।
एक्चुअली ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर की तो जरूरत ही नहीं होती। तो फोकस ऑन दैट, किसी दिन उसका भी एक लेक्चर लेकर आएंगे। अभी आपको फोकस इस बात पर करना है कि द टाइप ऑफ इंग्लिश यू आर यूजिंग, जिस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा इजी होनी चाहिए। ऑन द नेम ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, केवल प्रभाव बढ़ाने के नाम पर आप बहुत ज्यादा टफ शब्दों का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा लंबे सेंटेंसेस का इस्तेमाल, जटिल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दैट ऑल्सो माइट मेक यू गेट नेगेटिव मार्क्स। तो ये 4 चीजें हैं भाई जो आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा देंगी। ये हुआ जीडी में हमारा फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। इतना करके जीडी में हम अपने प्रभाव को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी एंट्री अच्छी हो सकती है। हम उस जीडी में जो 12, 15, 20 मिनट का समय आपके पास होता है, अच्छे तरीके से अपने सिलेक्शन को गंभीरता से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे चलने में सबसे हमारे पास अब एक दूसरी स्लाइड आती है जिसमें हम देखते हैं अपनी बुक्स के बारे में। वी एज ए इंस्टीट्यूट ऑन बीइंग मेजर कल्ची क्लासेस आर क्लेम्ड टू प्रोवाइड बेस्ट रिटन मटेरियल इन होल ऑफ कंट्री। अरे एनडीए जैसे रिटन एग्जाम में तो हमारी किताबों में से 50-50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के पेपर में। इंग्लिश में हमारे एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे गए हैं सबसे पहले। इन सारी चीजों के बाकायदा एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि एसएसबी के लिए भी आप हमारी किताबें ले सकते हैं। एसएसबी के लिए जो हमारी किताब है हाउ टू क्रैक एसएसबी, बहुत हिट है पूरे देश में। तो आप इन किताबों का भी फायदा उठा सकते हैं। कोई लिंक आदि यहां मौजूद है जिस पर आप कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो बच्चों, आते हैं वापस पढ़ाई की तरफ। एज आई वाज टेलिंग यू कि मैं आपको कई सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, तो जीडी में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इनिशिएटिव लेने की। किस चीज की भाई? इनिशिएटिव लेने की। मतलब जीडी का टॉपिक हमको मिला, 12 बच्चे बैठे हुए हैं, अब कौन सा बच्चा सबसे पहले बोलना शुरू करता है? दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने में प्लस पॉइंट बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत है। याद रखिए, एक अच्छा अवसर जिम्मेदारियों के साथ ही आता है। तो जिम्मेदारी किस बात की है? अब यदि आपने इनिशिएटिव लिया तो वॉट एवर इज द टॉपिक यू आर प्रोवाइडेड विद, उस टॉपिक पर हर हाल में एक बेसिक डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। यदि आपने बेसिक डेफिनेशन नहीं दी तो आपके इनिशिएटिव को अच्छा नहीं माना जाएगा और वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो इनिशिएटिव लीजिए, लेकिन उसी केस में जिस केस में आपको लगे, इनिशिएटिव का मतलब पहला कदम, सबसे पहले बोलना शुरू करना। इनिशिएटिव लीजिए, लेकिन उस केस में जिस केस में आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त विचार हैं, आइडियाज हैं, मैटर हैं सारे बच्चों को उस टॉपिक का परिचय देने के लिए। इनिशिएटिव लेने की बहुत वैल्यू है। टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने की कितनी वैल्यू है? ये क्या है सामने बोर्ड पे? माउंट एवरेस्ट। अब इस माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा? याद है? होगा। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, याद है कि नहीं? दूसरे नंबर पे कौन चढ़ा? कोई जानता है? कोई पूछता है? नहीं पूछता। माउंट एवरेस्ट के बाद ये क्या है? चंद्रमा। ये कौन टहल रहे? जो पहली बार वहां पहुंचे। कौन चढ़े चंद्रमा पर सबसे पहले? कौन टहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग या यूरी गागरिन? दोनों में से कौन थे? चैट बॉक्स में बताइए। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन था? कोई पूछता है? नहीं पूछता। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ले लिया, बोलना शुरू कर दिया। जीडी के बाकी पॉइंट्स भी ख्याल रखिए, आगे चल रहे हैं। अब बहुत बार आपके सामने आ जाता है कि हाउ टू ऐड पॉइंट इन समवन। भाई 2 बच्चे जीडी में बैठे हैं, चेस नंबर 1, चेस नंबर 2। अब चेस नंबर 1 ने इनिशिएटिव लिया, आगे बोलना शुरू कर दिया। तो अब चेस नंबर 2 ऐसे सर की नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए, बाकी सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये चेस्ट नंबर 2 इस चेस्ट नंबर 1 के स्टेटमेंट में कुछ जोड़ना चाहता है। बहुत बार बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, कैसे जोड़ें, पॉइंट कैसे जोड़ें? तो उसके लिए याद रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए,
वरना वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुन के बाद में आप काम अपना चला सकते हैं। यदि है कि हाउ टू ऐड पॉइंट इन समवन, तो आपको बोलना क्या है, लेट मी ऐड टू चेस्ट नंबर वॉट एवर। ये लाइन याद रखिए, या तो बोलिए आई एम एडिंग डैश 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 इन चेस्ट नंबर डैश, या तो बोलिए लेट मी ऐड टू चेस्ट नंबर डैश, कि मैं चेस्ट नंबर डैश की बातों में ये बात जोड़ना चाहता हूं। अपनी बात जोड़े केवल तभी जब चेस्ट नंबर 1 ने जिस डायरेक्शन में बात करी है उसी डायरेक्शन में चेस्ट नंबर 2 अपनी बात रखे। केवल उसी केस में आप अपनी बातों को जोड़िए। जीडी में हमेशा बच्चों के सामने एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये कि जी सर, जीडी में अगर हमने एक दिशा में बोलना शुरू किया तो फिर उसी दिशा में जाना है कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखो, जीडी में अगर आपने एक दिशा में बोलना शुरू कर दिया तो फिर उसी में आगे जाइए, उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में कंक्लूजन पर नहीं आना होता है। बच्चों को आपस में मिल बैठ के ये नहीं है कि कोई कंक्लूजन लाना ही लाना है, आप अपनी बातों को आगे बोलते रहिए। बस याद रखिए, तर्क वितर्क करके आप जीतेंगे, कुतर्क यदि किया तो आप एसेसर की नजरों में नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट जोड़ना है किसी में तो आपको पोलाइटली जोड़ना है। सेंटेंस होगा लेट मी ऐड टू चेस्ट नंबर डैश, आई वांट टू ऐड टू चेस्ट नंबर डैश, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड with chest number dash and further I want to add like this। ये है उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आपको कुछ जोड़ना होगा। उसके बाद जीडी में एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने आता है, काउंटर करना। जोड़ना तो फिर भी एक आसान काम है, काउंटर करने में परेशानी होगी। काउंटर कैसे हो पाएगा? काउंटर करने का मतलब भाई सामने हमारे जो बातें हो रही हैं उनसे हम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, जो बात हमारे सामने आई हम उससे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आर्ग्यू करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं है तो हम काउंटर करेंगे। अब जब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, काउंटर करेंगे, तो यहां पर आपको खास ध्यान देना है कि काउंटर कैसे कीजिएगा। काउंटर कीजिएगा, सेंटेंस आपका होगा चेस्ट नंबर डैश। अब अगर आप उसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो लिखिए माइट बी राइट। शब्द का ध्यान दीजिएगा, आपको यूज करना है माइट। यदि आपने माइट की जगह मे लगा दिया तो मतलब आप उससे थोड़े सेटिस्फाइड हैं, और अगर आपने माइट लगा दिया तो मतलब आप उससे जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। चेस्ट नंबर डैश माइट बी राइट ऑन हिज प्लेस, ऑन हिज प्लेस, बट आई थिंक दैट। अब इस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये स्टेटमेंट इतनी बार बोल दीजिए कि रट उठे। चेस्ट नंबर डैश माइट बी राइट ऑन हिज, ये में तो मैंने ऐसे ही बताया है, बोलना नहीं है। चेस्ट नंबर डैश माइट बी राइट ऑन हिज प्लेस बट आई थिंक दैट। भाई सपोज करिए इंडो यूएस रिलेशनशिप आपको मिली, सामने वाले ने बोला कि बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर इंडिया। आपको काउंटर करना है। आप आगे बोलेंगे चेस्ट नंबर डैश might be right on his place, but I want to tell each and everyone here that bilateral trade between India and US is a financial deficit for us। मतलब आगे चलकर अपनी बात को एक्सप्लेन करेगा। कुल मिलाकर अनसेटिस्फैक्शन जाहिर करना है तो आप इस तरीके से अपना अनसेटिस्फैक्शन जाहिर कीजिए। अनसेटिस्फैक्शन में आपको ज्यादा पॉइंट आउट नहीं करना है। अपनी चेयर पर बैठते समय आपकी बाजू का ये वाला पोर्शन मूव नहीं करना चाहिए। खासकर कि अनसेटिस्फैक्शन में होता क्या है,
कि ये अनसेटिस्फैक्शन दिखाते दिखाते बच्चे अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं और ये वाली जो बॉडी लैंग्वेज है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना पड़ेगा अनसेटिस्फैक्शन के बारे में। अब अनसेटिस्फैक्शन के बारे में आप इस बॉडी लैंग्वेज का ख्याल तो रखेंगे, उसके साथ फिर एक बड़ी चीज आपके सामने आएगी बच्चों, उसके बाद आइस ब्रेकिंग। अब जी इस आइस ब्रेकिंग से मतलब क्या हुआ? पहले तो सबसे पहले यह समझिए कि आइस ब्रेकिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज टू टेक इनिशिएटिव। जिस तरीके से इनिशिएटिव का मतलब होता है कि टॉपिक मिलते ही आपने बोलना शुरू कर दिया। आमतौर पे एसएसबी के जीडी में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब पड़ जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर मसला ये आ जाता है ना कि आइस ब्रेकिंग का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पूरे ग्रुप में से कोई भी नहीं बोल रहा, पूरे ग्रुप में से कोई भी नहीं बोल रहा। उस केस में आप क्या करेंगे? आइस ब्रेकिंग करेंगे। जब कोई नहीं बोल रहा तो क्या हुआ? आइस जम गई। अब जो उस आइस को तोड़ेगा, जो आइस ब्रेक करेगा, उसे वही बेनिफिट मिलेगा जो टू टेक इनिशिएटिव में मिलता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंटेंट। जो आपकी विषय वस्तु है, जो आपका मजमून है, उसको मेंटेन करने के लिए कंटेंट यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों इट वाज आइस ब्रेकिंग। अब तीसरी एक सर्विस जो आपको हमारे यहां मिलती है, हम लोग कंडक्ट करते हैं टेस्ट प्रेप ऐप। हमारा एक अपलोड होने जा रहा है प्ले स्टोर पर। आप जिस किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, उस हर कंपटीशन के लिए आप हमसे OTS परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम। आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर, कंप्यूटर पर अपने कंपटीशन का टेस्ट दे सकते हैं, और वो भी बहुत कम दाम में, केवल 199 रुपए में। 199 रुपए में आपको मिलेगा क्या? 5 मॉक टेस्ट और 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। एनडीए के अलग, एयरफोर्स के अलग, ग्रुप एक्स के अलग, वाई के अलग, सीडीएस के अलग, वगैरह वगैरह। तो आप हमसे कई सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आप हमारे पब्लिकेशन की किताबें खरीद सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट कोविड के असर को कम कर पाने में सफल हो जाती है, कोचिंगें खुल जाती हैं, तो आप हमारी कोचिंग में पढ़ के बहुत जल्दी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं बच्चों। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की। देखो जीडी में पार्टिसिपेट करते समय बच्चे अक्सर ये पूछ लेते हैं कि जी जीडी में बैठते समय क्या हमारा सिटिंग पोस्चर क्या हमारा स्पीकिंग पोस्चर, बॉडी की मूवमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से मतलब क्या होता है? जैसा कि इस समय आप क्लिप में देख सकते हैं, ये बच्चा यहां पर कंफ्यूज्ड है, इसके फेस से पता चल रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है। उसी तरीके से ये बच्चा सरप्राइज्ड है, इसके फेस से पता चल जाएगा कि ये सरप्राइज्ड है। देन गुस्सा इंसान की शक्ल से पता लग जाता है, हैप्पीनेस भी उसकी शक्ल से ही पता लग जाती है। तो क्या है कि बॉडी लैंग्वेज के लिए कई सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, और जिन चीजों का आप ख्याल रखेंगे वो क्या होंगी? सबसे पहली बात, आप लोगों को पूरे ग्रुप से मेंटेन करना पड़ेगा आई कांटेक्ट। ये सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है। ग्रुप के एक एक बच्चे से आपका आई कांटेक्ट मेंटेन रहे। बैठना है आपको ऑब्वियसली स्ट्रेट पोस्चर में आपको बैठना है। आपका बैक एकदम सीधे होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि आप उठकर भागने के लिए तैयार होने की अवस्था में बैठें। रिलैक्स में बैठिए, बस ये है कि बैक लूज ना हो, एकदम स्ट्रेट हो, टाइट हो। फिर आपको बहुत जरूरी ख्याल रखना है नो लेग मूवमेंट एट ऑल। किसी भी तरीके से आपकी लेग शेक ना हो, लेग मूव ना करें। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है
कि आपको लेग क्रॉस करके तो बैठना ही नहीं है। आपकी लेग्स बिल्कुल भी क्रॉस ना हो, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बैठना है। बैठने के लिए आमतौर पे इंग्लिश चेयर मिलती है, मतलब स्टूडेंट चेयर, जिसमें से आप अपना एक हाथ भी उसके राइटिंग पैड पर रख सकते हैं, बहुत इजी। तो लेग क्रॉस बिल्कुल नहीं करनी है, लेग शेक बिल्कुल नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट करके बैठना है। अब बोलते समय खास ख्याल रखना है, बोलते समय आप केवल अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन बॉडी की पैरामीटर के बाहर तक नहीं। जो इतना पोर्शन है एल्बो तक का, ये पोर्शन आपकी बॉडी से चिपके ही रहना चाहिए। इसके बाद आप केवल इस वाले पोर्शन को हिलाएंगे डुलाएंगे। पॉइंट आउट करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट आउट करने का तरीका गलत है, इस तरीके से पॉइंट आउट बिल्कुल भी ना करें, सिटिंग इन अ जीडी। तो ये हुए बच्चों आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपके पास आता है तो आप नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई दे देंगे जैसे ही आपका कमेंट हमको मिलेगा। तो बच्चों ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सारी बातें हुई। जीडी में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये फिलहाल मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया। फाइनल पे आप आते हैं तो बात होती है हमारे कंक्लूजन की। अब जैसे जैसे जीडी आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक बात का ख्याल आपको रखना चाहिए, अगर आपके सामने से कोई अपोनेंट का स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रॉन्ग है और पर्याप्त कन्विंसिंग है, तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट एक्सेप्टिंग दिस वैलिड पॉइंट can increase, can better my opinion on this particular topic। समझ गए बच्चों? तो this is all about your GD। अब अगर कोई भी डाउट आपके पास बचता है, feel free to ask me your query anytime about GD or about any competition you are preparing for। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। इस वीडियो के बाद हम फिर से मिलेंगे एसएसबी में कम्युनिकेशन को लेकर एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।